हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चैनल आप सभी का मेरे चैनल आईडीएम एजुकेशन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज आप लोगों को हम क्लास 8 का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन कराएंगे। प्रश्नावली 3.3 का सोल्यूशन कराएंगे। इसमें से आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग देखिए, बोल रहा है कि एबीसीडी, ठीक है। एबीसीडी क्या है? एक समांतर, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिस प्रत्येक कथन को परिभाषा कीजिए, उसका गुण लिखिए, ठीक है। मतलब बोला एबीसीडी क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें से बोल रहा है कि इसमें बोला सभी को बताइए किस प्रकार ये बराबर है और किस प्रकार इस सब का गुण प्रयोग किया गया है। तो पहला नंबर है जो ए और डी किस प्रकार बराबर है। यहाँ देखिए ए और डी, ये देखिए ए और डी किस प्रकार बराबर है। तो हम बताए थे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो ए और डी बराबर होगी किससे? ए डी बराबर होगा बी से। ए डी बराबर होगा बी सी। कैसे गुण भी लिखना है? तो गुण में क्या लिखते हैं कि सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या लिख सकते हैं? तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। गुण में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इसमें गुण में लिख सकते हैं कि एडी किस प्रकार होता है? एडी बराबर है, एडी बराबर है किसके? बी सी। किस प्रकार? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कोण डी सी बी किस प्रकार बराबर है? कोण डी, ये देखिए डी और सी और बी, ये इधर से ऐसे कोण डी सी बी किस प्रकार बराबर है? तो कोण डी सी बी कैसे बराबर है? देखिए कोण डी सी बी बराबर किसके होगा? देखिए कोण डी सी बी, मतलब सी कोण का बात कर, किसका कर रहा है? सी का बात कर रहा है। तो डी सी बी किसके बराबर होगा? कोण डी ए बी के। किसके बराबर होगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कोण डी सी बी किस प्रकार बराबर है? तो कोण किसके बराबर है? कोण डी ए बी के बराबर है। किसके बराबर है? कोण डी ए बी के बराबर है। कैसे बराबर है? इसमें लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। लिखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होती है। ये बात आप लिख लीजिएगा। किस प्रकार गुण पूछेगा तो गुण में ये लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि पूछेगा दूसरा क्वेश्चन क्या है? कोण डी सी बी किस प्रकार बराबर है? तो कोण डी सी बी बराबर है कोण डी ए बी के। कोण डी ए बी के, इसके कोण डी ए बी के बराबर है, ठीक है। कैसे बराबर है? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे देखिए। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन बोला कि 3 नंबर क्वेश्चन ओ सी किस प्रकार बराबर है? ओ और सी, ये ओ सी कैसे किससे बराबर है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? ओ सी बराबर है किसके? ओ ए के बराबर है। ओ ए के किसके बराबर है? ओ ए के। किस प्रकार बराबर है? देखिए एक गुण होता है इसका कि होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। क्या गुण क्या है इसका? गुण ये है ओ सी ओ ए के बराबर कैसे है? तो ओ सी ओ ए के बराबर समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है। यहाँ पे के विकर्ण कर लीजिएगा, के विकर्ण। हाँ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करता है। विकर्ण ही तो है, ये क्या है? विकर्ण ही ना इसका। समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण है। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ठीक है। जितना होगा, जितना क्या क्या बोले हम? जितना अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कौन बोला? कौन डी ए और बी प्लस कौन सी डी ए कितना होगा? यही बोला। तो कौन मतलब कौन ए का बात कर रहा है, कौन बी का बात कर रहा है। कौन ए यहाँ है, कौन बी देखिए कहाँ है? कौन डी ये है। तो कौन ए और डी कितना होगा? तो पहली बात तो कौन ए और डी एक आसन्न भुजा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए तो क्या है? एक आसन्न भुजा। ये दोनों आसन्न भुजा, आसन्न भुजा का मान हम बताए समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे
समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं भुजा, ये बात आप लिख सकते हैं वहां पे गुण में इसके। तो समांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 180 डिग्री का कोण हमेशा बनाएगा। तो लगभग उम्मीद है आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो पहला क्वेश्चन में तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलता ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला, निम्नलिखित चतुर्भुज। ठीक है, क्या बोला? निम्नलिखित चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये फिगर है जिसमें एक्स वाई जेड का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ बी देखिए, क्या देखिए? बी देखिए, क्या देखिए? बी देखिए, बी का देखिए कितना बन रहा है? बी देखिए कितना बन रहा है? बी 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? बी कितना डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो बी देखिए, अभी जस्ट बताया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। गुण में आप पढ़े होंगे, बुक में पढ़े होंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कोण वाई बराबर, देखिए आप, देखिए कोण कितना? वाई बराबर कितना? 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है बस। ठीक है, होता है। चलिए, तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन और इसी पहले क्वेश्चन और है थोड़ा सा, सॉरी और है थोड़ा। तो वाई हम पता कर लिए। ठीक है, सम्मुख भुजा पता हो गया। अब हमको क्या पता करना है? कोण सी पता करना है। इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्या है? कोण निकालना है। कौन सा कोण निकालना है? एक्स निकालना है, कोण एक्स। तो कोण एक्स देखिए आसन्न भुजा है। कोण बी और कोण सी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा भुजा है? आसन्न भुजा। कौन सा भुजा है? आसन्न भुजा। अभी जस्ट आप लोगों को क्या बताया? हम क्या बताएं? बताइए आप लोग, बताइए क्या बताएं? अभी जस्ट बताए हैं, तो क्या बताएं? अभी जस्ट बताया आप लोगों को क्या कि आसन्न भुजा हमेशा समांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 100 बना दिया तो एक्स कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कैसे हो जाएगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का, देखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक होता है। संपूरक मतलब कि 180 डिग्री। संपूरक का मान कितना? 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो ये बात लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलिए, मतलब कि इसका एक्स का मान भी आप निकाल दिए। आप कितना बचा? आप किसका मान बताया? आप लोग बताइए किसका मान बचा? आप बचा हमको जेड का मान। किसका मान? कोण जेड निकालना है। क्या निकालना है? कोण जेड निकालना है। तो कोण जेड देखिएगा, अभी हम जस्ट आप लोगों को बताया एक्स का मान कितना हुआ था। एक्स का मान कितना हुआ था? कोण एक्स का मान सम्मुख कोण से क्या हुआ था? सॉरी, वाई का मान, वाई का वाई वाई कोण वाई, सॉरी कोण वाई बराबर कितना बताए हम आप लोगों को? सम्मुख कोण से 100 बताए थे, 100 डिग्री बताए थे ना। तो देखिए कोण वाई और जेड आसन्न भुजा है एक दूसरे का, है कि नहीं? कोण वाई और कोण जेड क्या एक दूसरे का आसन्न भुजा है? तो आसन्न भुजा जैसे 100 बनाते ही 80 बन गया। कितना बनेगा? 80, क्योंकि आसन्न भुजा एक दूसरे कितना डिग्री होता है? आसन्न लिख दीजिए, सीधे आसन्न लिखिए, 8 आसन्न भुजा से। ठीक है, भुजा है, बस इतना है। तो समझ रहे होंगे, लिख लीजिएगा कॉपी में। गुण इसका लिख लीजिएगा, गुण बहुत जरूरी है। चलिए बताते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला, इसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। चलिए, पहली बात तो हम निकालते हैं किसका मान? एक्स का भी निकाल सकते हैं, वाई का भी निकाल सकते हैं। तो पहले चलिए निकालते हैं। देखिए कौन एक्स ना, देखिए कौन एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक्स का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 50। देखिए 50 और ये आसन्न भुजा है एक दूसरे का, है या नहीं? तो वो 50 बना लिया तो कितना बनाएगा बताइए आप लोग? ये अगर 180 बनाएगा, दोनों मिलाकर कितना बनाएगा? 180। 180 में से 50 घटाना पड़ेगा, तो जीरो में जीरो 8 में से 5 और 2 कितना बनेगा? 8 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक का एक होगा, 120 बनेगा। 120 बनेगा ना? नहीं, 120 नहीं बनेगा। 5 3 8 होता है, 3 बचेगा, 130 ना बचेगा। तो कितना होगा? एक्स का मान कितना हो गया? 130। कैसे हो गया? अगर कोई पूछेगा कैसे, तो कैसे लिख सकते हैं बताइए? क्या, किससे? किससे? समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा
आसन्य भुजा, आसन्य भुजा नहीं, आसन्य कोण, कोण, एक मिनट, कोण संपूरक होता, ठीक है, होता है, ये बात लिख दीजिए। बस इतना ही। एक्स का मान निकल गया तो लिख दीजिए साइड में एक्स का मान कितना निकाले, ये बात लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स का मान साइड में, एक्स का मान कितना निकाले 130। चलिए अब किसका निकालना है, अब एक्स की जगह अब क्या निकाल सकते हैं, अब वाई निकालिए या जेड निकालिए, कुछ निकाल सकते हैं। चलिए भाई ये निकालते हैं वाई, तो वाई देखिए क्या होगा, ठीक है हम एक्स क्या निकाले बताइए पहले बात, एक्स कितना डिग्री निकाले, एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान हम जस्ट निकाल 130 डिग्री। तो ये सम्मुख भुजा नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, ये सम्मुख भुजा है या नहीं है, एक दूसरे का सम्मुख है या नहीं है, और सम्मुख जैसे ही हो गया तो क्या हो जाता है, चलिए देखिए तो सम्मुख भुजा से क्या हो जाएगा, देखिए तो सम्मुख भुजा से क्या हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा 130 हो गया, तो भी कितना हो जाएगा वाई 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। चलिए देखिए 130 लिख दीजिए, 130, ठीक है। तो कारण इसमें लिख सकते हैं, कारण क्या लिखिएगा इसका, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, सॉरी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से, सीधे सीधे सम्मुख कोण से, ठीक है। आगे देखिए अब जेड निकालना, क्या निकालना, जेड निकालना, तो जेड क्या है निकालेंगे, देखिए तो जेड देखिए, जेड के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ, अब जेड देखिए यहाँ, ये सम्मुख है या नहीं है, देखिए इसके सम्मुख है कि नहीं है, ये देखिए 50 डिग्री, और ये यहाँ देखिए यहाँ ये दोनों सम्मुख है या नहीं है, अब ये दोनों सम्मुख हो गया, देखिए सबसे अच्छा, देखिए ये और ये दोनों सम्मुख हुआ कि नहीं हुआ, जेड के सम्मुख नहीं है, देखिए एक बात यहाँ पे है, एकांतर कोण से भी हो सकता है, लेकिन देखिए इधर को क्या हुआ, समस्या बाहर है, तो देखिए ये 50 है तो सम्मुख सम्मुख ये वाला ये कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया तो ये 50 हो गया, हमको पता है कि देखिए क्यों, देखिए आप बन रहा है, अब ये 50 हो गया, ये 50 हो गया तो क्या होगा, ये 50 हो गया तो 180 टोटल बनाएगा, तो ये 50 हो गया तो 180 में से 50 घटाएंगे कितना थे 130 बचेगा, तो हमको क्या पता चला यहाँ से जेड भी 130 होगा, नहीं तो यहाँ से आप देखिए इसको आगे बढ़ा जाए, इसको आगे बढ़ा, ये एक तिर्यक रेखा, ये और ये एक दूसरे का एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण से 130 था तो 130 हो जाएगा आसानी से, तो जेड भी क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130। आपको उम्मीद है जो दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों तो अब चलते हैं कुछ, पहला क्वेश्चन 2 का पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, अब आगे तीसरा पे, किस पे आगे आप तीसरा पे, तीसरा नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, गौर से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये फिगर है तीसरा का, तीसरा का फिगर है, देखिए तीसरा का फिगर है मान निकालना एक्स वाई जेड का, किसका मान निकालना, एक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स का मान कैसे निकालें, उसके लिए आपको पहले एक्स का मान नहीं, पहले क्या हमको पता करना था, हाँ एक्स का मान निकाल सकते हैं कैसे, देखिए ये देखिए आप यहाँ पे समकोण बन रहा है, क्या बन रहा है समकोण, ये समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, जब ई समकोण बनाया तो इस समकोण बनाया तो ई क्या सम्मुख भुजा से ई भी समकोण बनाया 90 डिग्री हो गया ना, तो एक्स क्या हो गया 90 डिग्री, कैसे सम्मुख भुजा शीर्ष, हाँ मतलब बोल सकते हैं एक मिनट, ये सम्मुख है इसलिए क्या है 90 डिग्री है, सम्मुख मतलब कहने का मतलब ये कोण इसके एकदम जब हम पढ़ा तो शीर्षा मुख कोण, शीर्षा मुख कोण से है, ठीक है, देखिए शीर्षा भी मुख कोण से, ये बोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, शीर्षा मुख कोण से बराबर है ई, इधर इधर है, देखिए तिर्यक रेखा है एकदम काटे हुआ है ऐसे ऐसे, तो ई क्या हुआ शीर्षा मुख कोण से क्या हुआ है, ई बराबर है एक्स 90 डिग्री हुआ है। आगे देखिए एक्स 90 डिग्री हुआ, अब वाई, वाई कितना डिग्री होगा, एक मिनट रेज कर दीजिए इसको रेज कर, अब एक्स 90 डिग्री हो गया, एक्स 90 डिग्री हो गया क्योंकि शीर्षा मुख कोण से एक्स 90 डिग्री हो गया, शीर्षा मुख कोण मतलब इधर वाला कोण आपस में बराबर होता है। अब निकालिए, अगर आप इसको आप ये 90 पता चल गया है, ये 90 पता चल गया तो ये देखिए त्रिभुज बना रहा है, आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, ये क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है, ये देखिए, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ, ये ऐसे ऐसे जाएंगे फिर ऐसे, ये देखिए त्रिभुज बनाया एक, हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है, तो एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण कितना होगा बताइए आप, चलिए करते हैं सर, एक कोण है, पहला कोण मान लीजिए, पहला कोण मान लीजिए कितना था 90 था तो 90 लिख दीजिए, और दूसरा कोण कितना था 30 है तो 30 कर दीजिए, और तीसरा कोण वाई है तो वाई, तीनों कोण का योग कितना होता है 180, 180 कर दीजिए। अब देखिए 9 और 30 जोड़ेंगे तो 110 होगा, कितना होगा 110 होगा कि 120 होगा, से पहले बताइए आप लोग, ठीक है, तो 9 10
11 12 होगा, ठीक है, 120 होगा, तो 120 कितना होगा, 120 120 हो गया। अब प्लस वाई है तो वाई कर दीजिए, अब बराबर 180 होगा तो 180 कर दीजिए। अब देखिए वाई इधर ही रह जाएगा, ये 180 हो जाएगा, प्लस में तो ये जाएगा 120 हो जाएगा। अब दोनों घटाएंगे, 120 में से 60 घटाएंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 8 में से 6 2 8 हो जाएगा, और हाँ ये एक 0 हो जाएगा, तो 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री का वाई, कितना डिग्री का वाई कितना हो गया, 60 डिग्री, वाई कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। चलिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग समझ गया, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री हो गया, जिसमें से 90 डिग्री हमको पता था, एक्स और एक्स 90 डिग्री है, वाई वाई नहीं पता था, एक कोण 30 दिया तो 9 में 20 जोड़े 30 जोड़े तो 120 और प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 180 हो गया, तो वाई 120 को उधर कर दिए और घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो चलिए तो लिख दीजिए वाई कितना हुआ, तो वाई निकाले 60, वाई कितना निकाले 60, तो 60 लिख दिए। आगे निकालना है अब जेड, क्या निकालना है, जेड, तो जेड देखिए कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, जेड का तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बोले थे जेड के बारे में, कौन सा कोण निकालेंगे, जेड निकालेंगे, जेड, तो जेड जेड से देख रहे हैं आप, यहाँ हम वाई निकाल दिए, बस वाई से हमको जेड पता चल जाएगा, वाई से हमको क्या पता चलेगा, जेड पता चलेगा। यहाँ देखिए ये वाई देखिए, ये जेड, एकांतर कोण दिख रहा है आपको, इधर से ये कोण, इधर से ये कोण, ठीक है, इधर से ये कोण, इधर से ये कोण, इधर से ये कोण, आपको पता चल रहा होगा। तो एकांतर कोण से वो 60 बनाते हुए 60 बनेगा, आप लिख दीजिए कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हमको उम्मीद है समझ गए होंगे आप, सॉरी दूसरा का 3 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे चलिए इसको मिटा देते हैं, अब तीसरा समझ गया तो चौथा चलेगा, क्या चलेगा, चौथा, तो मिटा दीजिए पहले, उसके बाद चौथा बनाते हैं क्या है, चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन लीजिए, चौथा क्वेश्चन में एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड निकालना है तो पहले तो देखिए हम निकालेंगे वाई पहले से, वाई, क्योंकि वाई देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख में क्या होता है, बराबर होता है, यहाँ 80 आते भी 80, लिख लीजिए, गुण में क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख में, इतना बात लिख लीजिए। आगे देखिए एक्स निकाल दिए, मतलब सॉरी वाई निकाल दिए, अब एक्स निकालिए, एक्स जैसे ही एक्स 80 हो गया तो आसन्य कोण से वाई 100 हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, क्योंकि आसन्य कोण का योग कितना होता है, लिख लीजिए आसन्य कोण, आसन्य कोण लिखना, आसन्य कोण, क्योंकि आसन्य कोण हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री का, ये दोनों मिलाकर कितना बनाएगा, 80, ठीक है। आगे चलिए, आगे कौन सा नाम निकालना, आगे जेड निकालना, क्या निकालना है, जेड निकालना है, जेड क्या हो जाएगा बताइए, जेड, देखिए जेड के बारे में बताते हैं। जेड निकालने का दो कारण है, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये तो 80 बनाया, आसन्य कोण से ये वाला इधर वाला 100 बनाएगा, अब 100 बनाया तो हमको पता है कि क्यों नहीं बना, एक रेखा पर 180 डिग्री का बोलते हैं, ये 100 बनता है, कितना बनेगा, तो ये 80 बनेगा, हाँ 80 बनेगा, हाँ या ना, जैसे x का सम्मुख ये है तो ये 100 है, तो ये 100 तो 80 होगा, तो जेड वाला 100 कैसे लिख सकता है, रेखिक से कुछ भी, रेखिक ये बात लिख लीजिएगा, गुण भी लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगला टॉपिक पर आपको कौन सी इसके टॉपिक का वीडियो चाहिए भी आप लोग अपनी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उस पर बनाने का वीडियो कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो देखिए हम पहले इसे वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। वाई यहाँ से यहाँ सम्मुख है, देखिए तो सम्मुख से ही हो जाएगा 112 हो जाएगा, हाँ ना, 112 डिग्री सम्मुख हो जाए ना, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, भुजा नहीं कोण है, क्या कोण है, सम्मुख कोण से क्या हो गया, बराबर है कि नहीं, 112 हो गया। अब हमको इसमें एक बात आप देखिएगा, यहाँ से ये देखिए और ये देखिए त्रिभुज बनाया, हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, तो हमको उसमें से एक कोण वाई हमको 112 पता हो गया, एक कोण 40 पता हो गया, तो दूसरा कोण निकाल लेंगे। तो चलिए 112 प्लस दूसरा कितना 40 प्लस एक्स निकालना है, तीनों कोण का योग कितना 180 डिग्री होगा ना, होगा आराम से होगा, तो सॉल्व करिए इसको। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 4 5 152 प्लस एक्स बराबर 180, एक बार जोड़ लीजिए, 0 को 2 से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 152 डिग्री हो गया, ठीक है। तो चलिए एक्स हो जाएगा, ये 180 प्लस में जाकर माइनस में हो जाएगा 152, चलिए 152 हो गया। आगे देखिए अब इसको घटाइए, एक्स हो गया, एक्स में से एक्स किसको घटाइए 152, 10 में से 2 जाएगा, इसको पैसा देते हो गया 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, इधर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और ये का एक बचेगा नहीं बचेगा, 0 हो गया ना, खत्म हो गया। तो कितना डिग्री, 28 डिग्री, कितना डिग्री 28 डिग्री होगा। तो हमको एक्स का मान कितना लिखना 28, ठीक है, कितना होगा 28, लिख दीजिए
यहाँ ऊपर लिखिए सबसे अच्छा x बराबर 28 डिग्री, 0 नहीं डिग्री, डिग्री, ठीक हो गया। अब x, अब z बच गया, अब क्या बच गया है z, z निकालिए, z कैसे निकलेगा देखिए, देखिए हमको z के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या देखिए, x निकाल दिए, यहाँ 28 है, तो यहाँ से यहाँ पे कोई दिख रहा है, यहाँ से आप क्या दिख रहा है बताइए, एकांतर कोण नहीं दिख रहा है, एकांतर कोण से हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हाँ आराम से हो जाएगा। एकांतर कोण से ई निकाले ना 28, तो ये भी 28 ना होगा, एकांतर कोण से, तो लिख 28, इसे एकांतर कोण से, ठीक है, बस हो गया, इतना ही। तो आप लोग को 5 का 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे, तीसरा हो गया ना, दूसरा हो गया, तीसरा पे आते हैं। चलिए तीसरा समझने का कोशिश कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन के लिए आप एक ले लीजिए, इसमें क्या है, एक समांतर चतुर्भुज आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बना दिए हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आप देखिएगा, बोला कोण डी, कोण, चलिए पहले नाम दीजिए, कोण ए बी सी डी नाम दीजिए, ठीक है, नाम दीजिए सबका ए बी सी डी नाम दीजिए। तो देखिए बोला कोण डी को और कोण बी को जोड़िएगा तो 180 पूर्णा चाहिए, इसको और इसको जोड़िएगा ना तो कितना पूर्णा चाहिए, 180 पूर्णा चाहिए। क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है, बी और डी को 180 देखिए अभी जस्ट होता है आसन्य कोण, क्या होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है, आसन्य कोण होता है 180 डिग्री का। कोण डी को कोण बी को जोड़ेंगे तो क्या बोलेगा 180 डिग्री बनेगा। तो ये वाला जो बात बोलना है इससे पहला नंबर में लिख लेना, हाँ या समांतर चतुर्भुज क्या करेगा, बनाएगा। तो बी डी को जोड़ेंगे सामने कोण हमेशा 180 डिग्री बनाएगा, तो हाँ लिख देंगे, लिखेंगे क्या, हाँ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा, बस इतना। एक पहला नंबर में आप लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर में क्या देखते हैं, दूसरा में देखिए, दूसरा बोला कि ए बी बराबर होना चाहिए किसके, डी सी, ए बी ये और किसका ये, इसके बराबर होना चाहिए, दोनों 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 ये भी 8, ठीक है, और ए और किसके, ए और डी 4 है, ए और डी ये जो है ना ये 4 सेंटीमीटर है। बी और सी कितना है, बी और सी ये कितना है, बी और सी कितना है 4.4 है, कितना है 4.4 है। तो देखिए ए और बी बोला था, ए और बी बराबर है सी डी के, तो ठीक है 8 बराबर, लेकिन हमको ये पता चला कि ये सी और बी तो 4 दे दिया, लेकिन ए और डी कितना दे दिया है 4.4 दे दिया। तो देखिए हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये विकर्ण जितना होगा इसको भी उतना ही होना चाहिए था, लेकिन ये 4.4 है, ये 4 है, इसलिए क्या होगा, नहीं होगा, समांतर ये नहीं होगा, ठीक है, चतुर्भुज नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर लिख लीजिए, आप बोल देते हैं चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा कॉपी में, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे भी बोल रहा है कोण ए 70 है, कोण सी 65 है। कोण ए कितना, पहले तो नाम बता दिए, ए बी सी डी नाम दे दिए। कोण ए कितना है 70 डिग्री है, और कोण सी कितना है, सी ये कोण सी 65 डिग्री। तो ये आसन्य कोण है या नहीं, आप लोग बताइए, समांतर चतुर्भुज का आसन्य कोण है या नहीं है, बिल्कुल है। आसन्य कोण जोड़कर हमको कितना होना चाहिए 180, अगर पूरा गया तो क्या होना चाहिए, ये समांतर चतुर्भुज बनेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं बनेगा। 70 प्लस 65 को जोड़िए तो 5 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, पूरा ना, 0 5 5 और 7 6 तो 13 हो जाएगा, तो 13 135 डिग्री, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, चतुर्भुज नहीं, ठीक है, ये वाला बात है। चलिए तो आप उम्मीद है तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, थोड़ा पहली बार है, नया बोर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, गलती सलती हो जाता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, सॉरी क्वेश्चन 4 ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए समांतर बोल रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु इसके क्या हो, इसके सम्मुख कोणों का माप बराबर होना चाहिए, सम्मुख कोण माप बराबर होना चाहिए, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को हम अगर गुण पढ़े होंगे अपने बुक में, तो आप लोग पढ़े होइएगा, किसके बारे में पता है, पतंग के बारे में, किसके बारे में पढ़े होइएगा,
पतंग के बारे में पढ़े होइएगा। कोई लाइन वाला मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लाइन वाला लगता नहीं है, ठीक है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हाथ से बनाएंगे। लाइन नहीं है, हाँ लाइन वाला तो थोड़ा सा मिला। चलिए देखिए, ये ऐसे यहाँ से, और फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक, इसका देखिए यही एक होता है, यही एक है जिसका, इसी में आप देख सकते हैं, यही पतंग है। क्या है? पतंग है। तो पतंग में पढ़ा है कच्चीरा बनाना है जो चतुर्भुज नहीं होगा। अगर इसको नाम दिया जाए, नाम दीजिएगा अगर इसको ए बी सी डी, अगर ए बी सी नाम दिया तो इसमें ए और बी क्या होगा? बराबर होगा। ए ए कोण ए बराबर क्या होगा? कोण बी के। लेकिन कोण कोण डी नहीं बराबर होगा कोण सी के, ठीक है। तो इसी का फिगर बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि देखिए इसके समूह कोण क्या, समूह कोण, समूह कोण क्या है? माप बराबर होगा। ये बताते पतंग में समूह कोण का माप क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन ये और ये बराबर नहीं होगा, ये और ये बराबर नहीं होगा। तो इसका फिगर बना दीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसानी से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, चलिए, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 तो हम समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न कोण का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण का माप ज्ञात कीजिए। चलिए, तो बोल रहा है कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न कोण का अनुपात दे दिया, एक क्या अनुपात दिया? 3:2 दे दिया। कितना दिया? 3:2 दे दिया है, तो इसके सभी कोण का माप ज्ञात करना है। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए ये है समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज। इसमें बोला क्या? आसन्न कोण का अनुपात देते हैं। लगभग अगर ए इसको माना जाए, ए इसको माना जाए, बी इसको माना जाए, सी इसको माना जाए, डी, तो आसन्न कोण ये आसन्न कोण ये, इसका 3 दे दिया, इसका 2 दे दिया। क्या अनुपात? 3 अनुपात क्या दिया है? 2 दे दिया। तो इन दोनों का आसन्न कोण का योग हमेशा कितना पड़ेगा? आपको पता, हम बता चुके हैं, कब से शुरू से बताया जा रहा है। आसन्न कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगर हमको अनुपात पे दिया तब क्या मान लीजिए? तीनों को दोनों को मिला के 3x प्लस क्या मान लीजिए? 2x बराबर क्या कीजिए? 180 के बराबर कर दीजिए। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना x होगा? 5x होगा। 180 बराबर हो जाएगा। तो x होगा तो x लिख देंगे, 180 तो 180 गुना में 5 पे जाके भाग में हो जाएगा। तो 5 तिया 15 होगा, 16 17 18 और 5 30, कितना डिग्री होगा? 36 डिग्री। एक से 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 3 18 तो 5 30 और 36 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझे इसमें क्या? इसमें इसमें ये समझे आप कि पहला कोण, मतलब पहला कोण अगर हम a का मान निकाला जाए, कोण a का मान अगर निकाला जाए तो कितना है? 3x। तो 3 हो जाएगा इंटू में x का मान कितना निकाले? 36। तो 36 का 8 8 में 1 हो जाएगा, 3 3 9 10 108 हो जाएगा। फिर से 36 का 8 8 में 1 3 3 हाँ, कोण b, ठीक है। पहले कोण c निकाल लीजिए सबसे अच्छा। कोण c हमको क्या है? 2x दिया हुआ है। तो 2 इंटू में 36, तो 6 दिन 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 दिन 72 डिग्री हो जाएगा। हो ना, होगा आराम से हो जाएगा। यहाँ पर रखिए। तो चलिए, बोला कोण ए तो आपको पता चल गया 108 होगा। कौन सी 36 निकाले तो 2 गुना कर दिया, एक समान, तो 6 9 12 2 हाथ में 3 3 107 हो जाएगा। अब बचा कोण, कोण क्या बता? बी बता। तो कोण बी देखिए, कोण बी सी के सम्मुख है, तो सी कितना निकाले हैं? 72, तो 72 हो जाएगा। ठीक, अगर कोण डी पूछा जाए, कोण डी पूछा जाए तो कोण डी देखिएगा ए के सम्मुख है। देख लीजिए एक बार, देखिए ए के सम्मुख है, ए के सम्मुख है, कोण ए के सम्मुख कौन है? कोण डी है। तो कोण ए कितना है? 108, तो भी 108 हो जाएगा, 108। उम्मीद है समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। लिख लीजिएगा, लीजिए लिख लीजिए, उतार लीजिए। तो आज 5 तक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। देख लेते हैं और क्वेश्चन अगर बनाने वाला हो तो देख लेते हैं, तो बना ही लीजिएगा। 6 तक बता दीजिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद आप चलिए। तो 6 नंबर देखिए, एक क्वेश्चन क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो आप एक समांतर चतुर्भुज आप ले लीजिए, ठीक है। मेरे पास बोर्ड है, देखिए कितना सुंदर आप हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसको ऊपर घसका दे, इतना हिलता नहीं, पता नहीं कैसे हिलेगा, नहीं पता हो रहा है। चलिए, लेकिन रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं। देखिए एक समांतर चतुर्भुज ये है, एक समांतर चतुर्भुज जैसे बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज दो आसन्न कोण, नाम दे दीजिए पहले ए
बी सी डी। आसन्य कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर एकदम बराबर माप का होना चाहिए। ठीक है, तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए और इस दोनों का निकालने के बाद सब कोण का माप आपको ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं अगर हम कोण इस आसन्य कोण है तो कोण ए को और प्लस कोण बी को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, आपको बता 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ऐसे अगर ई एक्स है तो ए भी कितना है, एक्स है। बोला ना आसन्य कोण बराबर है, अगर ए एक्स है तो क्या है, सी भी क्या है, एक्स है। ए एक्स है तो क्या है, सी भी क्या है, एक्स है। तो अगर हम ए का मान एक्स रखे प्लस बी का मान भी एक्स रखे और दोनों को 180 किए तो एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक्स बट्टा हो जाएगा 180 बट्टा में कितना 2 हो जाएगा। आज को काटेंगे तो 2 9 18 0 मतलब 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, कितना होगा 90 हो जाएगा। तो हमको बोला सबका मान निकालना है बाबू। ठीक है, किसका निकालना है, सबका मान निकालना है। तो सबका मान कैसे निकाल सकते हैं, तो एक एक्स होगा तो दूसरा भी एक एक्स 90 डिग्री है तो मतलब कोण ए अगर 90 डिग्री हुआ तो कोण बी भी 90 डिग्री हुआ। क्यों, क्योंकि आसन्य कोण है इसलिए दोनों बराबर भी था इसलिए 90 90। अब चलिए आगे कोण सी, सॉरी बी नहीं लिखना था सी लिखना था, गलती हो गया। आदमी से गलती होता है, एक मिनट रुक जाइए, इसको कर लीजिए इसी में है तो सी कीजिए, सी बराबर है सी। ठीक है, सी यहाँ पे सी कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए सी कर लीजिए यहाँ से, तो सी भी क्या होगा, सी था तो सी होगा। हाँ तो सी 90 डिग्री होगा तो कोण बी कितना होगा, तो कोण बी देखिएगा क्या होगा, कोण बी ई सम्मुख है, देखिए ई सम्मुख में है तो सम्मुख में है तो कोण बी अगर कोण सी 90 है तो कोण बी भी 90 डिग्री होगा सम्मुख से। सम्मुख से अगला कोण डी भी वही काम करेगा, सम्मुख से 90 डिग्री मुख से। चलिए लिख लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पर अगर अंतिम तक रुके हैं तो सबका शुक्रिया और धन्यवाद। राम राम। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल टोटल 12 क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन कल कराया जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।